शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुलकर मैदान में उतर गए हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अविमुक्तेश्वरानंद का नाम लिए बिना उन पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने नरम रुख अख्तियार कर रखा है, जिसे डैमेज कंट्रोल माना जाए या फिर कोई नई सियासी गेम। योगी की तलखी, केशव की नरमी और फ्रंट फुट पर अखिलेश। शंकराचार्य विवाद से गरमाई यूपी की सियासत। प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर छिड़े विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। साधु संत दो धड़ों में बट गए हैं, तो सियासत भी गर्मा गई है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर खड़े नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए सख्त तेवर अपनाया, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य पर नरम नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है 7 टीवी भारत पर। हर बड़ी खबर, हर जरूरी बहस और जमीनी सच्चाई के लिए 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को आधा देखा तो बात अधूरी रह जाएगी। वीडियो को गंभीरता से अंत तक देखिएगा। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने जा रहे शंकराचार्य को प्रशासन ने यह कहकर रोक दिया था कि संगम नोच पर भीड़ अधिक है, ऐसे में वाहन लेकर नहीं जा सकते। इस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अनुयायियों के साथ हाथापाई भी हुई थी। इस घटना के बाद अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए, जिसे लेकर इस कड़ाके की ठंड में उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश का योगी प्रशासन एक के बाद एक 2 नोटिस शंकराचार्य को भेज दिया है, जिसका अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब देकर भी अपना सख्त तेवर दिखा दिया। मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। शंकराचार्य के समर्थन में अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि केशव प्रसाद मौर्य भी उतर गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि शंकराचार्य विवाद किस दिशा में जा रहा है। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को संगम नोच पर जाते समय प्रशासन द्वारा रोके जाने के मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर खड़े नजर आ रहे हैं। शंकराचार्य के अपमान को लेकर प्रशासन को कटघरे में खड़े करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। सपा प्रमुख ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से बात किया और उनके साथ मजबूती से खड़े रहने का भी आश्वासन दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी इन परंपराओं को तोड़ रही है। संतों और शंकराचार्यों का जानबूझकर अपमान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार ने अपने अधिकारियों के जरिए शंकराचार्यों के साथ दुर्व्यवहार किया है। यादव ने कहा है कि यदि एक अधिकारी शंकराचार्यों से पहचान का प्रमाण मांगता है, तो सनातन धर्म का इससे अधिक अपमान नहीं हो सकता। सपा प्रमुख ने कहा कि योगी सरकार ने सनातन धर्म, शंकराचार्यों, संतों, माघ मेला और इस देश का अपमान किया है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी साधु संत का अपमान होगा तो समाजवादी पार्टी उसके विरोध में खड़ा रहेगी। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने कहा कि भाजपा नफरत पैदा करती है, देश में भाईचारा खत्म किया है। क्या किसी को स्नान करने से मना किया जा सकता है? भारत के संविधान में समता, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की पूरी व्यवस्था है, लेकिन भाजपा यह तय कर रही है कि गंगा में स्नान कौन करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का नाम लिए बगैर निशाना ही नहीं साधा, बल्कि कालनेमी से उनकी तुलना भी कर दी। योगी ने कहा कि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, हमें उनसे सतर्क रहना होगा। सीएम योगी ने यहाँ तक कहा कि एक योगी, संत या सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ आचरण करता है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो, उसे सनातन परंपरा का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। सीएम योगी ने जिस कालनेमी का नाम लिया वह एक मायावी दैत्य था, जिसका जिक्र रामायण और रामचरितमानस में बहुत विस्तार से मिलता है। राम कथा के अनुसार कालनेमी रावण का मित्र था और रावण के कहने पर वह हनुमान जी को छलने की कोशिश करता है और फिर मारा जाता है। इतना ही नहीं, योगी सरकार के प्रशासन ने जिस तरह से अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ नोटिस जारी किया है, उसे लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज में अपने कैंप के बाहर धरना दिया, भोजन पानी त्याग दिया और आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके अनुयायियों के साथ दुर्व्यवहार किया तथा शंकराचार्य परंपरा का अपमान किया। अपने 8 पेज के जवाब में उन्होंने नोटिस को अपमानजनक बताया और अदालत की अवमानना तथा मान
मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी। अविमुक्तेश्वरानंद के वकील P.N. मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रोक पट्टाभिषेक पर है, उपाधि के लिए इस्तेमाल पर नहीं। उन्होंने अपने गुरु और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की वसीयत और द्वारका व श्रृंगेरी पीठों के समर्थन का हवाला दिया। उन्होंने पूछा कि 2 पुरी शंकराचार्य को एक ही मेले में शिविर क्यों दिए गए। शंकराचार्य के अनुयायियों का कहना है कि योगी सरकार उनको जानबूझकर टारगेट कर रही है, क्योंकि स्वामी योगी सरकार की नीतियों के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद के धरने पर यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नरम रुख दिख रहा है। गुरुवार को आजमगढ़ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, मैं ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में प्रणाम करता हूं। उनसे प्रार्थना है कि वह स्नान कर इस विषय का समापन करें। डिप्टी सीएम के बयान के बाद यह चर्चा है कि बसंत पंचमी के दिन स्नान के बाद शंकराचार्य अपना धरना समाप्त करें। केशव मौर्य ने दूसरे दिन भी शंकराचार्य के समर्थन में उतर गए। कहा कि हम पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं। हम उनसे विधिवत स्नान करने का अनुरोध करते हैं। हम पूज्य संतों का अपमान करने वालों की जांच करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तब तक शंकराचार्य जी अपना विरोध खत्म कर इस मामले को यहीं समाप्त करें। केशव मौर्य के इस बयान को अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में देखा जा रहा है। इससे लगता है कि वे शंकराचार्य की स्थिति को मान्यता दे रहे हैं और विवाद को शांत करने की अपील कर रहे हैं। केशव मौर्य मामले को डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं या फिर शंकराचार्य के बहाने सियासी दांव चल रहे हैं। एक तरफ योगी का कड़ा रुख सनातन धर्म की रक्षा पर जोर देता है, तो केशव मौर्य का बयान शंकराचार्य के प्रति सम्मान दिखाता है। जाते जाते एक छोटी सी गुजारिश आप सभी से, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपका हमारा रिश्ता और थोड़ा मजबूत हो जाए। हम ये वीडियो आपके लिए बनाते हैं, ये हम आपको सीधे भेज सके। साथ ही हम व्हाट्सएप पर आपके सुझाव भी लेते रहेंगे। फिलहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो भी आप सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में पूरी ईमानदारी के साथ जरूर लिखिए। हम बस ये चाहते हैं कि जितनी ईमानदारी के साथ हम सोचते हैं उतनी ही ईमानदारी के साथ आप अपनी बात रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।